वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 2 श्लोक 56 एवं 57। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 2 श्लोक 58 एवं 59। अध्याय 2 सांख्यो द योग ऑफ नॉलेज, द नॉलेज ऑफ सेल्फ। अध्याय 2 को गीता का सार भी कहा जाता है। श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मो गानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से समेट लेते हैं, वह स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाते हैं। Like tortoise which withdraws its limbs from all sides, when a person withdraws his senses from the sense objects, then he is called a man of steady wisdom. यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। स्थित प्रज्ञ मनुष्य के चौथे लक्षण के बारे में बताते हैं। इंद्रियों पर संयम। इंद्रियों पे संयम उस तरह जिस तरह कछुआ अपने सभी अंगों को समेट लेता है किसी भी संकट के आभास पे, उसी तरह यदि मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है तो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सभी जगह से अपने इंद्रियों को हटाकर अपने मन को परमात्मा पे स्थित जो मनुष्य कर लेता है, वह स्थित प्रज्ञ मनुष्य कहलाता है। इंद्रियों के संयम को योग शास्त्र में प्रत्याहारा कहा गया है, जो कि प्राणायाम के सहायता से किया जाता है। इस तरह 4 ज्ञान निष्ठा की बात हुई। आत्म आनंद से कामनाओं का त्याग, सुख दुख में समत्व, आसक्ति से विरक्ति और इंद्रियों पर संयम। ज्ञान निष्ठा 4 तरह की बताएगी। आगे ज्ञान निष्ठा की दुर्लभता बताई जा रही है और उसके प्राप्ति के उपाय। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते। मनुष्य इंद्रियों पे संयम करके इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन इंद्रिय भोग से आसक्ति बनी रहती है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, यह आसक्ति आत्म साक्षात्कार से चली जाती है। A person, by restricting the senses from the object of sense organs, he may refrain from sense enjoyment, but the taste of sense enjoyment remains, which ceases after self-realization. भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य इंद्रियों पे संयम करके इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, लेकिन इंद्रिय भोग की आसक्ति बनी रहती है, जो आत्म साक्षात्कार के बाद चली जाती है। यहाँ बाहरी प्रतिबंध और भीतरी त्याग के अंतर को दर्शाया गया है। मनुष्य निराहार दो तरह से हो सकता है, या तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, डॉक्टर ने मना किया हो, या मनुष्य स्वयं उपवास पे चला जाता है, तो भोजन का त्याग। आत्म साक्षात्कार के बाद इंद्रिय भोग की आसक्ति स्वयं लुप्त हो जाती है। We must be liberated from the tyranny of desire. आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान निष्ठा की दुर्लभता के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।